नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हुआ हूं मैं जो आज के टाइम चलन चला हुआ है इस विषय को लेके मोटिवेशनल स्पीकर और भाषण शक्ति कि हम जिस जातक की कुंडली में ये कला है वो अपनी बातों से किसी को भी मोह सकता है। अब उसके अंदर एक कला होती है, अपनी मधुराई चतुराई या कुछ भी कह लीजिए, वो अपनी शायरी आकर्षित कर ही लेता है। वो उसके अंदर एक कला विराजमान कब होती है जीवन काल के अंदर, वो आज हम इस विषय में जानने वाले हैं। क्या एंकर बन पाएगा आपका बच्चा, या कोई जातक या जाति का जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्या वो एंकर बन सकती है? ख्वाब तो सभी के होते हैं, क्योंकि टीवी के अंदर भी आप देखते हैं, बड़े बड़े न्यूज चैनल आप देखते हैं, उसके अंदर भी जो होते हैं जो आपको बताते हैं वो एंकर ही होते हैं। तो काफी लोगों का सपना है कि मैं भी टीवी पे जाऊं, तो वो क्यों नहीं जा सकता? अगर वो एंकर का कोर्स करे, वो एंकर की भूमिका निभाए जीवन काल में, अपनी कुंडली को देख के और उस पर प्रयास शुरू कर दे, उस पर मेहनत शुरू कर दे, तो एक दिन वो भी एक बड़ा एंकर बन सकता है इस जीवन काल के अंदर। तो यही विषय है आज का मेरा। उससे पहले आज का ज्योतिषीय सूत्र, आज का ज्योतिषीय सूत्र क्या कहता है? आज का ज्योतिषीय सूत्र बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर शरीर का सुख है तो ही सारे सुख हैं, तो मेरा ज्योतिषीय सूत्र भी यही है। क्या आपको शरीर का सुख होगा? अगर प्रिय दर्शकों आपकी जन्म कुंडली के अंदर लगने पाप ग्रह से युति कर ले या छठे भाव के साथ युति कर ले, छठे भाव के स्वामी के साथ युति करके बैठ जाए, तो ऐसा जातक हमेशा रोगी बना रहता है। उसको शरीर का जो लाभ है वो कम ही प्राप्त होता है, अपने शरीर का सुख कम ही भोग पाता है, वो जीवन में रोगी बना ही रहता है। चलिए प्रिय दर्शकों, इस सूत्र के बाद आज का हमारा विषय, क्या हम भी भाषण शक्ति है, हमारे अंदर भी प्रवक्ता बनने की क्षमता है? क्या टीवी पे डिबेट देखते हो आप, या आप किसी डिबेट में हिस्सा लेते हो, तो आपकी भाषण शक्ति में कितनी ताकत है कि आप अगले को दबा पाएंगे या नहीं दबा पाएंगे? या आपका भाषण जो है आपने करा है या बोला है वो आपको कितना प्रोत्साहित करेगा, लोगों को, जनता का कितना मोह अपनी साइड खींचेगा? ये हमारा आज का विषय है। हम मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हैं या नहीं, ये सब आज के इस विषय के अंदर मैं बिल्कुल आपको समझा दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा। जिस भी जातक की कुंडली में योग बनेगा वो जातक निश्चित ही मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है, अगर उसकी इच्छा हो तो। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का विषय। विषय शुरू करें उससे पूर्व आपको यह जानना बेहद ही जरूरी है, कुंडली के अंदर वो कौन से भाव होते हैं और वो कौन से ग्रह होते हैं जो हमें ये चीजें प्रदान करेंगे। प्रिय दर्शकों, जो मेरे पुराने दर्शक हैं वो तो बेहद आसानी से अब तक समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूं, और जो मेरे नए दर्शक जुड़े हैं उनके लिए सिंपल सी चीजें क्लियर करके चलते हैं। जो दूसरा भाव है ये हमारा खाने पीने का भाव है, कुटुंब का भाव है, धन का भाव है, और हमारी बोली का भाव है कि हम कैसे बोलेंगे, दूसरे भाव से देखा जाएगा। अब जो पंचम भाव है हमारी जन्म कुंडली का, अब जो पंचम भाव है ये हमारे ज्ञान का भाव है, संतान का है, प्रेम का है, शिक्षा का है, हमारे बुद्धि का है, हमारी बुद्धि कितनी काम करेगी, हमारे पास जनता का पैसा कितना होगा, पंचम भाव से देखा जाएगा। लॉटरी वगैरह लगेगी नहीं, पंचम भाव से देखी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, अब ऐसा क्यों, पंचम भाव क्यों देखना है? क्योंकि जो धन भाव है हमारा, जो सुख भाव है, जो वाणी का भाव है, आज मैं इसे सिर्फ वाणी का भाव बोलूंगा, आपको प्रिय दर्शकों उससे समझना है। आज हम धन की चर्चा नहीं कर रहे हैं, धन धन नहीं करना है, धन बहुत हो गया है। आज हम सिर्फ भाषण शक्ति की कला की बात करेंगे, मोटिवेशनल की बात करेंगे। तो जो हमारा दूसरा भाव है, जो वाणी का भाव है, उससे को सुख पंचम भाव में क्यों लेंगे हम? इसलिए लेंगे क्योंकि चौथा भाव जो जन्म कुंडली का होता है वो सुख का भाव होता है, और हमें वाणी का सुख कब मिलेगा? जब हम अपने भाव से 4 घर आगे बढ़ जाएंगे। 4 घर आगे का मतलब दूसरा घर, तीसरा घर, दूसरा घर है ये एक यहां से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, मतलब वाणी के भाव से 4 घर आगे बढ़ने पे हमें मिलता है पंचम भाव, जिसको हम ज्ञान का भाव कहते हैं। तो भाषण के लिए ज्ञान होना बेहद ही आवश्यक है जीवन काल के अंदर। और अगर हमारा जन्म कुंडली के अंदर धन भाव उच्च राशि में, केंद्र या त्रिकोण के भाव में, पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं, धन भाव का मालिक उच्च राशि में,
केंद्र या त्रिकोण के भाव में हो, किसी पाप ग्रह से दृष्ट ना हो और युवा अवस्था में हो, और पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा हो या नवम भाव में बैठा हो, किसी पाप ग्रह से दृष्ट ना हो, तो ऐसा जातक भी भाषण शक्ति में माहिर होता है। चलिए प्रिय दर्शकों, सबसे बेहद महत्वपूर्ण ज्योतिषीय सूत्र वो जान लेते हैं जो बेहद ही सटीक है और बेहद ही अजमाया हुआ और काम करेगा ही करेगा। ये जो भाषण शक्ति की कला है कहाँ होती है? अगर वाणी का स्वामी जन्म कुंडली में पंचम भाव में आके बैठ जाए, वाणी का स्वामी जन्म कुंडली में पंचम भाव में आके बैठ जाए, मतलब कि धन भाव का स्वामी जो दूसरे घर का मालिक है वो शुक्र बनता है। इस कुंडली के हिसाब से उदाहरण से समझा रहा हूं, कोई भी लगन हो सकता है, आपको देख लेना है, और जाके पंचम भाव में जाके बैठ जाए, और जो पंचम भाव का स्वामी है जन्म कुंडली के अंदर वो उच्च राशि में बैठ जाए, जैसे कि यहां पे जाके बैठ जाए लगन के अंदर, तो ऐसा जातक उच्च कोटि का भाषण शक्ति होती है, भाषण में निपुण होता है, एंकर की ट्राई करे तो बन सकता है, 100% में गारंटी देता हूं, मोटिवेशनल स्पीकर होता है। लेकिन उसके साथ प्रिय दर्शकों आपको पता होगा भाव कारक भी देखना होता है। तो वाणी का कारक कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। बुध ग्रह युवा अवस्था में हो, पाप ग्रह से दृष्ट ना हो या पीड़ित ना हो, उतना ही आप ज्यादा तरक्की कर पाएंगे। जितना वो कमजोर होगा उतनी ही आपकी भाषण शक्ति कमजोर होती हुई आएगी, वो प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ प्रिय दर्शकों गुरु का बलवान होना कुंडली में अति आवश्यक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि गुरु उच्च राशि में हो या बहुत ज्यादा बलवान हो, गुरु अपनी मित्र राशि में हो, स्व राशि में हो, या केंद्र या त्रिकोण के भाव में कहीं भी बैठे हुए हो, कोई भी लगन हो सकता है। उसके पश्चात जन्म कुंडली के अंदर सूर्य का मजबूत होना भी बेहद आवश्यक है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस है, हमारा आत्मविश्वास है। तो एक मोटिवेशनल स्पीकर के लिए, भाषण शक्ति के लिए, एंकर बनने के लिए आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, आपका आत्मविश्वास भी मजबूत होना चाहिए, आपके पास ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि आपको बोलना पड़ेगा तो आपके पास वो ज्ञान होना चाहिए कि आपको कब क्या बोलना पड़ जाए ये खुद स्वयं आपको भी नहीं पता होगा। तो इसलिए आपके पास गुरु का बल होना भी जरूरी है। और बुध हमारी वाणी है, अगर हमारी वाणी ही अच्छी नहीं होगी, हम बोल ही नहीं पाएंगे, हम अकलाने लग जाएंगे, हम तुतलाने लग जाएंगे, तो हमारा मजाक बन जाएगा। उसके लिए बुध को देखना बेहद ही आवश्यक है। जो कंटिन्यू बोल पाता है अपने जीवन काल के अंदर, जो बोलता ही चला जाए, उसका गला ना दुखे या गले में परेशानी ना हो, तो उसका बुध बेहद ही अच्छा होता है। उसके पश्चात हमें क्या देखना है प्रिय दर्शकों? सबसे पहले धन भाव को देखना है और पंचम को देखना है। धन भाव का मालिक आके पंचम भाव में बैठ जाए, बुध जो है वो अच्छा हो कुंडली में, गुरु और सूर्य, तो ऐसा जातक एंकर बन सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है, भाषण शक्ति में निपुण हो सकता है, किसी पार्टी या राजनेताओं का प्रवक्ता बन सकता है, या कहीं भी स्टेज पे खड़ा होके अपनी बातों से किसी का भी दिल जीत सकता है, या सिंगर तक बन सकता है। सिंगर की कला भी ऐसे जातक के अंदर देखी जाती है, गायक भी ऐसा जातक होता है। अगर गायक किसी को बनने का शौक है, कोई सिंगर बनना चाहता है, तो वो ये चीजें देख के अपने कुंडली के अंदर, जो जिस भी जातक की कुंडली जातिका में योग बने, वो जरूर गायक के लिए तैयारी करें, जरूर उसको सफलता मिलने के योग है। मैं एक बार फिर से आपको दोहरा देता हूं, धन भाव का मालिक पंचम में जाके बैठ जाए, धन भाव जो है वो अच्छी अवस्था में, किसी पाप ग्रह से दृष्टि ना हो या शुभ ग्रह की दृष्टि यहाँ पे पड़ी हो तो बेहद ही अच्छा, लेकिन पाप ग्रह की दृष्टि कतई ही नहीं होनी चाहिए। अगर है तो उस पर डिग्री देखनी पड़ेगी, उसकी ग्रह की दृष्टि में कितना बल है या नहीं है। पंचम भाव में जाके बैठा हो, पंचम भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, स्व राशि का या मित्र राशि का होके बैठा हो, बेहद ही मजबूत। बुध जो है जो कारक बना, सबसे पहले तो वो किसी पाप ग्रह से दृष्ट नहीं होना चाहिए और वो युवा अवस्था में हो। गुरु और सूर्य का मैंने आपको बताया, अगर वो इतने मजबूत नहीं है फिर भी कार्य चल जाएगा, लेकिन ये चीजें बेहद ही मजबूत होनी चाहिए। ऐसा जातक अपने आप में महान होता है, क्योंकि जिसके पास भाषण की कला है, शक्ति है, बोलने की कला है, वो तो वैसे ही महान है, क्योंकि बोली ही सब कुछ है। अगर आप कड़वा बोलोगे तो वैसे ही आपको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। अगर आप मीठा बोल के इस दुनिया में कुछ भी कार्य किसी से करवाया जा सकता है। तो बोली का ही सारा खेल है इस दुनिया में, अगर इसको ठीक कर लिया जाए तो सब कुछ जीवन में प्राप्त कर लेता है इंसान। तो आज का जो विषय था ये यही था कि आप इसको समझ पाए और जान पाए कि कब भाषण शक्ति की कला जातक के अंदर पाई
जाती है। आपका सवाल बेहद ही जल्दी से पूछिए, बेहिचक होके पूछिए। जितनी जल्दी आप सवाल पूछेंगे उतनी जल्दी मैं जवाब देता हूं। इसीलिए कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया हुआ है, ताकि आप लोग इस चैनल के माध्यम से अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कर पाए, अपनी परिवार की जन्म कुंडली का अध्ययन कर पाए, या आपका कोई साथी है उसके बारे में आपको बताना है तो स्वयं आप मेरी वीडियोस के माध्यम से जान के कुछ उसके बारे में कुछ तो बता ही पाएंगे। और इतना तो आप सीख भी गए होंगे और आगे आप सीखते ही जाएंगे, क्योंकि ये तो एक बहुत गहरा विषय है। जिसको तो जितना सीखो उतना ही कम हो जाता है, और ज्योतिष की गहराई में जितना आप उतरोगे उतना ही आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा। आप इसको आनंद के बाती सुनिए, देखिए, समझिए, आपको मजे ही अलग से आएंगे। आप कहोगे कि वाह, ज्योतिष तो वाकई में ही एक अद्भुत कार्यक्रम है, अद्भुत एक विषय है, अद्भुत ही है। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ आपके बारे में बता देता है और आप इसको जान के अपने बारे में भी जान सकते हैं, अपने परिवार के बारे में भी जान सकते हैं। चलिए प्रिय दर्शकों, इजाजत दीजिए मुझे। मिलता हूं किसी नए कार्यक्रम को लेके, आप सबके सम्मुख हाजिर होता हूं। नमस्कार।